Hey, amigo, go out. Hey, it's there. Antonio! There's one right there. Hey, Antonio! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के बारे में और कुछ दहला देने वाले हादसात भी। दोस्तों, क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स करीब 225 मिलियन साल से इस दुनिया में मौजूद हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि डायनासोर्स का खात्मा करीब 65 मिलियन साल पहले हो चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक पहला डायनासोर 175 मिलियन साल पहले देखा गया था। तो इन एलिगेटर्स में ऐसा क्या है जिसने इन्हें इतना अरसा जिंदा रखा? आइए इस बारे में कुछ जानते हैं। इनकी कुछ मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, गेरियल्स और केमेंस आते हैं। एलिगेटर्स का मुंह थोड़ा गोल होता है जबकि क्रोकोडाइल्स का नोकदार होता है। एलिगेटर्स की मेनली दो किस्म हैं, अमेरिकन एलिगेटर और चाइनीज़ एलिगेटर। अमेरिकन एलिगेटर नॉर्मली साइज़ में बड़ा होता है और चाइनीज़ एलिगेटर साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। इनकी बॉडी में मसल रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर इन्हें बेहतरीन हथियार कहा जाए तो गलत ना होगा। इनका जबड़ा इंतहाई मजबूत और ताकतवर होता है। एक एलिगेटर करीब 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच फोर्स लगा सकता है, जिससे ये साबित होता है कि आपकी हड्डियों को आराम से तोड़ सकता है। अगर एलिगेटर आप पर हमला कर दे तो इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको ऐसी एक लड़की के बारे में बताऊंगा जिसकी खुशकिस्मती थी कि वो इस हादसे से बची। 911 पर कॉल मौसूल हुई जिसमें एक औरत ये कह रही थी कि मेरी बेटी दरख्त पर है और एक एलिगेटर इस दरख्त के चक्कर काट रहा है। इस माँ की आवाज़ में मौजूद दर्द से साफ जाहिर था कि इसकी बेटी की जान किस कदर मुश्किल में है। हुआ कुछ यूँ कि फ्लोरिडाज ओकाला नेशनल फॉरेस्ट में 15 साला जॉर्डन ब्रॉडरिक स्विमिंग कर रही थी कि अचानक इस पर एक 9 फीट के बड़े एलिगेटर ने हमला कर दिया। लेकिन इसकी खुशकिस्मती थी कि इसके हाथ एक दरख्त की शाख आ गई और वो इस पर चढ़ गई। वो एलिगेटर इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और इस लड़की के गिरने का इंतज़ार करने लगा। इस लड़की का बाप दूर किनारे पर खड़ा बेबसी में अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह एलिगेटर को डराने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एलिगेटर इस लड़की को शिकार करने की ठान चुका है। आखिरकार 30 मिनट बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया और वो इस लड़की को बचाने के लिए पानी में उतरा, लेकिन एलिगेटर ने इस पर भी हमला कर दिया। इसके पास एलिगेटर को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। इस तरह वो एलिगेटर मारा गया और इस लड़की की जान बख्शी हुई। लेकिन ये सदमा इसके जहन पर ऐसी छाप छोड़ गया जिसे वो कभी भुला न सकेगी। लेकिन अब जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे। ये हादसा भी फ्लोरिडा में पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि 911 को एक कॉल मौसूल हुई जिस पे आदमी ने बताया कि साउथ फ्लोरिडा लेक पर एक औरत अपने कुत्तों के साथ टहल रही थी, लेकिन अब इसके कुत्ते भौंक रहे हैं और इनके मालिक का कोई पता नहीं चल रहा, जैसे वो अचानक कहीं गायब हो गई हो। क्योंकि कुत्ते पानी की तरफ भौंक रहे थे, इससे ऑफिसर्स को शक हुआ कि शायद ये किसी एलिगेटर का हमला है। वहाँ पर एक 12 फीट का एलिगेटर भी था जिस पर वाइल्ड लाइफ वाले नज़र रखे हुए थे। लेकिन इस एलिगेटर की मौजूदगी में डाइवर्स को अंदर भेजना खतरे से खाली नहीं था। आखिरकार सारी रात की मेहनत के बाद वो एलिगेटर को काबू करने में कामयाब हो गए। उन्हें इस एलिगेटर के पेट से एक इंसान का बाजू मिला। जी, ये बाजू उसी 47 साला शिजुका मित्सुकी का था। बाद में उन्हें इस औरत की डेड बॉडी भी मिल गई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंसानों पर एलिगेटर्स के हमले बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह जहां पर एलिगेटर्स हों वहां पर जानवर या छोटे बच्चों के साथ ना जाएं। वो इन्हें गलती से अपना शिकार समझकर हमला कर सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया ग्रैंड फ्लोरिडा रिजॉर्ट में पेश आया जहां पर एक फैमिली गर्मियों की छुट्टियां मनाने आई हुई थी। हुआ कुछ यूँ कि लेन ग्रेव्स, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, वो अपनी फैमिली के साथ एक बीच पर टहल रहा था कि अचानक उस पर एक एलिगेटर ने हमला कर दिया और उसको पानी में ले गया। करीब 50 इमरजेंसी पर्सनल्स को सारी रात मेहनत के बाद उसकी डेड बॉडी मिली।
ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ گھومنے اور انجوائے کرنے آتے ہیں، وہاں پر ایسے حادثے نے سب کو سوگوار کر دیا۔ دوستو، شکار کرنا جنگلی جانوروں کی فطرت میں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے ایک مناسب فاصلہ بنائے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ جانور کو جنگل سے تو نکال سکتے ہیں پر اس سے جنگلی پن نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔